नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि महाराज जो कि वक्री हो चुके हैं 17 जून को, उनका मेष राशि पे किस तरीके का परिणाम रहेगा। मेष राशि काल पुरुष कुंडली की पहली राशि, इनके राशि स्वामी मंगल होते हैं। अब मेष राशि के लिए शनि का ये वक्री गोचर किस तरीके के परिणाम लेके आएगा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि शनि महाराज मेष राशि के लिए लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और अभी तक वो मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे थे, आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तो अब पूरी जो सिचुएशन बन रही है मेष राशि वालों के लिए वो इस तरह की बन रही है कि 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश हुए, जो कि लाभ स्थान में प्रवेश हुए। अब ये लाभ स्थान में जैसे ही प्रवेश हुए शनि महाराज, तो मेष राशि वालों के जो भी पेंडिंग काम थे अभी तक, एनी पेंडिंग काम, मतलब मेरा कहने का मतलब हो सकता है प्रमोशन हो सकता है इंक्रीमेंट्स हो सकता है फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा हो रिगार्डिंग लैंड, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एनीथिंग, जो पेंडिंग काम थे उसमें एकदम से गति आना शुरू हो गई जनवरी के बाद। तो ये जो गतिमान पीरियड रहा ये फरवरी का रहा, रिमेनिंग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, यहाँ पे ऐसा लगने लग गया मेष राशि वालों के लिए, या लग रहा होगा कि अब अपने काम बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उस चीज में वो गति पकड़ ली थी। तो मेष राशि वाले लोग बड़े होपफुल हो गए थे कि अब ये काम स्पीडली आगे बढ़ेगा। अब एक्चुअली क्या हो रहा है कि अभी तक जो हमको लग रहा था कि ये काम स्पीडली बढ़ेगा और पूरा होगा, उसमें थोड़ा सा आपको डिले महसूस होगा, उसमें आपको थोड़ा सा ब्रेक महसूस होगा। इसके कारण हो सकता है कि आप थोड़े हताश हो, आप थोड़े डिप्रेस हो, आप जिस मोमेंटम से चीजें आगे बढ़ रही थी उसमें एकदम सडन ब्रेक लग गया है, और हो सकता है कि जो कुछ डिसीजन पेंडिंग थे उस पर आप रिविजिट कर रहे हो, फिर से उस चीज में जा रहे हो, जांच पड़ताल हो रही है होगा कि नहीं होगा। तो ये वाली जो कश्मकश है ये शनि महाराज जो वक्र हुए हैं उसके कारण हो रही है। तो अब ये जो 140 दिन का पीरियड है शनि महाराज के वक्रतत्व का, 17 जून से लेके 4 नवंबर तक, तो इस टाइम आपको क्या होगा कि ये वाली फीलिंग आएगी कि चीजें थोड़ी स्लो हो गई हैं, होगी कि नहीं होगी ये भी कंफ्यूजन आएगा। सो इनसिक्योरिटी वाला जो एलिमेंट है, बिकॉज चीजें होते होते रुक रही हैं, यहाँ पे होते होते रुक रही हैं, तो ये फीलिंग जरूर आएगी। बट मेष राशि वालों के लिए मैं बता दूं कि ये इसमें हताश ना होइएगा, बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है। ये जो शनि का जो वक्री पीरियड हो रहा है ये आपके लिए अच्छा होगा। जब ये शनि 4 नवंबर को मार्गी होंगे तो उस टाइम आपकी जो पेंडिंग इश्यूज थे वो फिर से अपनी गति से बढ़ने लगेंगे, और जो आपको फायदा आपको लग रहा था उससे ज्यादा आपको फायदा होगा। ये बात आप मेरी लिख लीजिए। अब हो क्या रहा है कि शनि जब लाभ भाव में है, तो हमको लाभ भाव में वो आपके फर्स्ट हाउस को भी देख रहे हैं, वो आपके 5th हाउस को भी देख रहे हैं, वो 8th हाउस को भी देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही जो गेन्स आ रहे थे और वो रुक रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपके ऊपर फर्क पड़ेगा उसको। तीसरी दृष्टि से वो आपके ऊपर देख रहे हैं, लग्न पे देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप एक आलस अनुभव करो, एक लेथार्जी अनुभव करो, एक डिप्रेसिव मूड में चले जाओ कि यार ऐसा लगेगा कि अभी तक चीजें हो रही थी, अब एकदम क्या हो गया। तो वो एक डिसकंटेनमेंट वाला जो एलिमेंट होता है वो आपके अंदर क्रिपेन हो जाएगा कि मेरे साथ तो हर समय ऐसा ही होता है, कोई कुछ चीजें बनते बनते रुक जाती हैं। तो वो वाला फीलिंग आएगा, एक वो फीलिंग आएगी, तो उससे बचिएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। सो गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, दैट इज माई एडवाइस। सेकेंडली वो आपके 5th हाउस को भी देख रहा है। सो इफ यू आर टेकिंग एनी रिस्क इन शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, अगर कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो वो थोड़ा सतर्क रहिएगा वहाँ पे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे सिंह राशि पड़ रही है, और सिंह राशि सूर्य की राशि है और शनि महाराज की सूर्य से शत्रुता है। तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट को सतर्क रहिए, कोई इन्वेस्टमेंट बड़े ना करिए, सोच समझ के करिए। अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह लेने का भी सोच रहे हो, ऐसी सिचुएशन आ रही है कि लेना ही है, तो पेपर की पूरी जांच पड़ताल ठीक से कर लीजिए। दूसरी चीज, चूंकि वो 7th हाउस से 5th हाउस को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके लव अफेयर्स में, रोमांटिक अफेयर्स में ईगो क्लैशेस होने की संभावना
हो सकता है ईगो क्लैशेस बच्चों से हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है when it is there, when the शनि is aspecting your 5th हाउस। शनि महाराज 10वें दृष्टि से 8th हाउस को भी देख रहे हैं, जो कि आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज का है, इन लॉज का है, एक्सीडेंट्स का है। सो इन चीज़ों में ध्यान, गाड़ी चलाते समय बड़े केयरफुल रहिए। हैज़ रिगार्ड टू 10वीं दृष्टि से जब वो 8th हाउस को दिख रहे हैं, तो ये पीरियड ऐसा भी है कि कुछ चीज़ें जो अभी तक सतह पे नहीं आई थी वो सतह पे आए, या कुछ हिडन चीज़ें आपको पता चलें। सो दैट इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, बिकॉज इस पीरियड में वो जो चीज़ें छुपी हुई थी या आपको पता नहीं थी, आपके बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही थी वो आपके सामने आए। सो दैट कुड ऑल्सो हैपन। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके भी हो सकता है कि कोई डिसीजन पेंडिंग हो, वो आपके फेवर में हो। और this is house, this eighth house is a house of in-laws also. So any issues, conflicts rather, or ego clashes with in-laws are there, तो उससे भी बचिए, क्योंकि that is also a strong possibility when Shani is aspecting 8th house. So ये मेष राशि वालों के लिए ओवरऑल परिणाम रहेगा। पहली चीज़ तो आपको डिलेज महसूस होंगे, क्योंकि चीज़ें स्पीड पकड़ चुकी थी 3-4 महीने में, और एकदम वो थोड़ी सी स्टैंड स्टिल हो रही है, डिलेज हो रहे हैं, तो उसके कारण फ्रस्ट्रेशन होगा। वो फ्रस्ट्रेशन से आप बचिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जैसे शनि 3-4 महीने बाद नवंबर में मार्गी होंगे, चीज़ें अपने आप चीज़ें सेटल होती जाएंगी और आपके फेवर में होती जाएंगी। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हो सकता है लेथार्जी हो, आलस हो, फ्रस्ट्रेशन हो, बिकॉज चीज़ें चलते चलते थम गई हैं, तो उससे बचिए। आपका इंथ्यूजियाज्म लेवल, वीगर लेवल ये एकदम मेंटेन रखिए, पैशन लेवल एकदम मेंटेन रखिए, चीज़ें अपने आप होती जाएंगी। हैज़ रिगार्डिंग टू 5th हाउस, क्लैशेस इन रोमांटिक अफेयर्स, क्लैशेस विद चिल्ड्रंस, और कोई बड़े इन्वेस्टमेंट्स बिना सोच समझे, बिना पेपर देखे मत करिए। हैज़ रिगार्डिंग टू 8th हाउस, गाड़ी चलाते समय ध्यान रखिए। हैज़ रिगार्डिंग टू ईगो क्लैशेस विद इन लॉज, वहाँ का ध्यान रखिए। हो सकता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच का एटीट्यूड रखिए। डोंट टेक हेस्टी डिसीजंस, वेट एंड वॉच, चीज़ों को पहले समझ लीजिए कि क्या, क्योंकि 8th हाउस को जब दृष्टि पड़ रही है, तो हो सकता है कि अभी तक जो चीज़ें आपको ना पता हो वो सामने आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आप अभी प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हो, लैंड लेने की सोच रहे हो, फ्लैट लेने की सोच रहे हो, और डील क्लोज होने की दृष्टि में थी, आप बिल्कुल मन बना चुके थे कि ये लेना ही लेना है, और एट 11 मोमेंट इस पीरियड में आपको उस प्रॉपर्टी रियल इस्टेट वाले के बारे में कुछ पता चले, या उस लोकेलिटी के बारे में पता चले, या गवर्नमेंट के कोई पेंडिंग डिसीजंस के बारे में पता चले जो कि आने वाला है उस लोकेलिटी के बारे में। सो दैट दिस कुड बी द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। सो माई एडवाइस इज गो स्लो, वेट एंड वॉच, नो हेस्टी डिसीजंस। दैट इज माई मैसेज फॉर मेष राशि। एंड मेष राशि वालों के लिए स्पेशल मैसेज है, डोंट फील डिजेक्टेड, बिकॉज होते होते चीज़ें आपके एक पर्टिकुलर केस में मेष राशि वालों के लिए थोड़ी थम सी गई हैं, तो हताश ना होइए, वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए, चीज़ें अपने आप सेटल होती जाएंगी। दैट इज़ माई एडवाइस फॉर मेष राशि। हनुमान जी के मंदिर सैटरडे एंड मंगलवार को जरूर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, इतना कर लीजिए। और बिहेवियरल में वन इज आध्यात्मिक, कि अगर हम सैटरडे या मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान चालीसा करें, बट हैज रिगार्डिंग टू बिहेवियरल पार्ट आपको पेशेंस रखना है, आपको वेट एंड वॉच रखना है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी है। जब तक चीज़ें पूरी आपके सामने ना आ जाए, आपको कोई डिसीजंस नहीं लेना है। आने के बाद भी यू हैव टू मेक योर सेल्फ डबली श्योर regarding all paper formalities, everything about any project जो कि आप करना चाह रहे हो। So go slow, things will fall in place. All the best मेष राशि, and you will come out with flying colors जब ये 140 दिन का पीरियड नवंबर में खत्म होगा। All the best, take care, bye.